हमारा ब्रह्मांड इतना मिस्टीरियस है, अगर इसके बारे में हम जानने जाएं तो हमारा पूरा लाइफ ही कम पड़ेगा। आज ऐसे ही कुछ अजीब व गरीब फैक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आई हूँ। हे दोस्तों, मैं हूँ रश्मि, स्वागत है मेरे चैनल बायोफैक्ट में। आप कहीं पे घूमने गए और पता चला कि आप अपना घर का रास्ता ही भूल गए, तो आप क्या करोगे? आप अभी बोलोगे घर पे कांटेक्ट करेंगे और घर वापस चले जाएंगे। लेकिन कभी सोचा है अगर आप स्पेस में कहीं खो गए तो घर वापस कैसे आओगे? आइए इसके बारे में हम जानते हैं। नासा स्पेस एजेंसी और दुनिया भर के स्पेस एजेंसियां स्पेस में स्पेसक्राफ्ट भेजती रहती हैं। ऐसे में अगर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में कहीं पे खो गया तो वापस अर्थ में आने का तरीका क्या है? हाल ही में इसके लिए नया सिस्टम तैयार किया गया है, जो ये है कि एस्ट्रोनॉट 2 सितारों की मदद से अर्थ तक पहुंच सकते हैं। पहला तरीका है पल्सर तरीका। पल्सर्स अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और हर एक पल्सर का एक यूनिक रोटेशन पीरियड भी होता है। इस तरह टिमटिमाने का इस्तेमाल करके स्पेस मिशन में हम सिग्नल की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे सौर मंडल के दायरे में ही काम करेगा, क्योंकि डीप स्पेस में बहुत सारे धूल होते हैं, इसीलिए ये दिखाई नहीं देती हैं और रास्ता भटकने का भी डर रहता है। दूसरा तरीका ये है, स्पेस ट्रैवल को हम पूरी तरह पल्सर के ऊपर तो छोड़ नहीं सकते, इसीलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग नेविगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में नेविगेशन के लिए पैरालैक्स इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरालैक्स एक ऐसी तारामंडली है जो हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहती है और इसके मदद से हम पृथ्वी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 21st सेंचुरी में हर इंसान को पता है एटम बम क्या है और एटम बम किससे बनता है और ये मानवकृत एटम बम कितना खतरनाक होता है। लेकिन क्या आपको पता है स्पेस में भी एटम बम बनता है? आप अभी सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है रश्मि, अपने वीडियो में कुछ भी बोलती रहती है। लेकिन दोस्तों, ये सच है। आइए आज जानते हैं ये एटम बम कैसे तैयार हुआ और ये हमारे पृथ्वी में कैसे मौजूद है। पैसिफिक ओशन की गहराई में रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम आइसोटोप मिला है। ये प्लूटोनियम आइसोटोप लाखों साल पुराना है और इस रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम आइसोटोप का नाम प्लूटोनियम 244 रखा गया है। और ये प्लूटोनियम 244 पैसिफिक ओशन के 5000 फुट गहराई में मिला है। ये प्लूटोनियम 244 डीप स्पेस में लाखों साल पहले एक ब्रह्मांडीय घटना की वजह से तैयार हुआ था। ये आमतौर पर स्पेस में ही दिखाई देती हैं। एक स्टडी से पता चला है प्लूटोनियम 244 करीब 8 करोड़ साल पुराना है और ये प्लूटोनियम 244 सुपरनोवा के कारण जब अर्थ 4 अरब साल पहले बनी थी, तभी प्लूटोनियम 244 डीप स्पेस से अर्थ में आया होगा। लेकिन इस थ्योरी के पीछे कोई राज जरूर तो है। शायद इसके पीछे एलियन भी हो सकते हैं जो हमारे पृथ्वी को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। मंगल ग्रह में उगी है मशरूम। हैरानी हो रही होगी, लाल ग्रह के सतह पर जहाँ पे जीवन के लायक वायुमंडल भी नहीं है, वहाँ पर मशरूम कैसे उग गया? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर अपॉर्चुनिटी ने अपने कैमरा से ये मार्स मशरूम का तस्वीर लिया है। ये तस्वीर आज का तो नहीं है, लेकिन ये 2004 का है। हाल ही में स्टडी से पता चला है ये मशरूम जैसे दिखने वाले हेमेटाइट कॉन्क्रीन्स है। हेमेटाइट कॉन्क्रीन्स लोहे और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं और ये हेमेटाइट कॉन्क्रीन्स गोलाकार होते हैं। इस धातु का उपयोग धरती पर भी होता है। ये गोलाकार कॉन्क्रीन्स काफी समय से जमे हुए हैं। जब मंगल ग्रह के सतह पर गर्मी बढ़ती है और सतह की नमी भाप बन के उठती है, तभी लोहे की ये अवयव उस नमी को पकड़ लेते हैं, फिर हवा के साथ गोलाकार जैसे हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ये ज्वालामुखी गतिविधि के वजह से भी हो सकता है। कायदे से ये मशरूम तो नहीं है, लेकिन मशरूम जैसे दिखते जरूर हैं।